वहीं लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का घमासान मचा हुआ है। इसी बीच गोंडा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले में चल रही एक फॉर्च्यूनर कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों में से 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बड़ी बात यह है कि जिस फॉर्च्यूनर कार से एक्सीडेंट हुआ उस पर पुलिस स्क्वाड लिखा हुआ था, लेकिन नियम अनुसार प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस स्क्वाड नहीं लिखाया जा सकता। काफिले की गाड़ियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में करण भूषण सिंह अब एक नए विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हादसे में बीजेपी नेता के काफिले की फॉर्च्यूनर गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार लोग जो थे वो कई मीटर दूर जाकर गिर गए। साथ ही काफिले वाली गाड़ी के एयर बैग्स भी खुल गए थे। हालांकि मौके से काफिले में शामिल सभी लोग फरार हो गए। अब सवाल जो है, कई सारे सवाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उठ रहे हैं। सबसे पहले कि पुलिस के स्क्वाड में आखिर कहां से ये फॉर्च्यूनर गाड़ी आई, जिस फॉर्च्यूनर से ये एक्सीडेंट हुआ उस पर पुलिस स्क्वाड आखिर क्यों लिखा हुआ था। नियम अनुसार प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस स्क्वाड लिखाया नहीं जा सकता। हालांकि हादसे के बाद, जब ये भीषण हादसा हो जाता है, उसके बाद काफिले में जितनी बाकी गाड़ियां मौजूद थी वो सब वहां से रफू चक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके से आखिर क्यों करण भूषण सिंह फरार हो गए, ये भी सवाल उठ रहा है। और सवाल ये भी कि नियम, कायदे और कानून आखिर क्यों ताक पर रखे जा रहे हैं। थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को सीएचसी कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर गोंडा क्षेत्र से बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट करण भूषण शरण सिंह, जो कि कैसरगंज के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। करण भूषण शरण सिंह आज अपने काफिले के साथ कहीं जा रहे थे। इसी दौरान बड़ा हादसा देखने को मिला, जिसमें उनके काफिले में मौजूद एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसमें पुलिस स्क्वाड लिखा हुआ था वो अनियंत्रित हो गई और उसने एक बाइक को टक्कर मारी। इस पूरे हादसे में इस गाड़ी ने 4 लोगों को रौंद दिया। मौके पर 2 लोगों की जान चली गई। 2 सगे भाई इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं, वहीं 2 अन्य जो है वो गंभीर रूप से घायल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये वही फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। आप गाड़ी की हालत देखकर समझ सकते हैं कि कितना भीषण ये पूरा एक्सीडेंट रहा होगा। वहीं आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि इस फॉर्च्यूनर गाड़ी के पीछे पुलिस स्क्वाड लिखा गया है। अब इस पूरे हादसे में कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल काफिले की गाड़ियों पर उठाया जा रहा है। दूसरा सवाल कि पुलिस के स्क्वाड में आखिर कहां से फॉर्च्यूनर गाड़ी आ गई, क्योंकि जिस फॉर्च्यूनर से एक्सीडेंट हुआ है उस पर पुलिस स्क्वाड आखिर क्यों लिखा गया था। नियम अनुसार प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस स्क्वाड लिखाया नहीं जा सकता। ऐसे में इस फॉर्च्यूनर गाड़ी पर पुलिस स्क्वाड लिखा होना सवालों के घेरे पर है। साथ ही सवाल यह भी कि आखिर एक्सीडेंट के वक्त अगर करण भूषण शरण सिंह वहां पर मौजूद थे तो आखिर वो क्यों एक्सीडेंट के बाद अचानक वहां से भाग गए, फरार हो गए। सवाल यह भी कि हादसे के बाद मौके से आखिर क्यों करण और उनके साथी फरार हो गए। सवाल यह भी कि आखिर नियम, कायदे और कानून को ताक पर रखकर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और अब इस एक्सीडेंट के बाद किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले लखीमपुर खीरी में भी ऐसा ही भयावह मंजर देखने को मिला था, जहां अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र टेनी ने 8 किसानों को रौंद दिया था।
वहीं एक बार फिर से कैसरगंज से ऐसी तस्वीरें। हमारे साथ रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिलता है, बिल्कुल लखीमपुर की तरह ही भयावह मंजर, जिसमें करण भूषण शरण सिंह के काफिले की एक कार 4 लोगों को रौंद देती है, 2 लोगों की दर्दनाक मौत यहां पर मौके पर हो जाती है, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। सबसे पहले रमन, आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि जिस तरह से ये पुलिस स्क्वाड इस गाड़ी पर लिखा गया है, उसकी आखिर क्या वजह? क्या ऐसा हो सकता है नियम अनुसार, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियों पर पुलिस स्क्वाड नहीं लिखाया जा सकता? रमन, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। रमन, सवाल यही था कि जिस तरह से भयावह मंजर देखने को मिलता है, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण शरण सिंह के काफिले में मौजूद एक कार, फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है, 4 लोगों को रौंद देती है, 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है मौके पर, वहीं 2 जो बाकी हैं वो गंभीर रूप से घायल है। इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, जिस तरह से जो गाड़ी है उसमें पुलिस स्क्वाड लिखा गया है, क्या ऐसा लिखाया जा सकता है पुलिस स्क्वाड? क्योंकि आमतौर पर प्राइवेट गाड़ियों पर ऐसा नहीं लिखाया जा सकता। हाँ बिल्कुल, इस हादसे से कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब अभी तक ना पुलिस के पास है और ना तो अभी जो गाड़ी के मालिक है उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान आया है, और ना जो कोई गाड़ी में मौजूद था उनकी तरफ से कोई बयान आया है। जहां तक बात रही हादसे की, लगभग सुबह 8:45 बजे लखनऊ हाईवे पर जिस तरीके से रफ्तार भरती फॉर्च्यूनर ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया और साथ में 2 लोग पूरी तरह चपेट में आने की तरह घायल हो गए, उससे कहीं ना कहीं जो सवाल है वो उठता है कि काफिले की गाड़ी की जो रफ्तार है उस पर सवाल उठता है। साथ ही में अभी तक ये क्लियर नहीं है कि काफिले में कौन था, क्या करण भूषण सिंह काफिले में थे, और अगर करण भूषण सिंह काफिले में थे तो वो क्यों नहीं रुके, क्योंकि जिस तरीके से परिजनों का कहना है कि काफिले में 4 गाड़ियां थी और एक्सीडेंट के बाद में 3 गाड़ियां आगे निकल गई, तो यानी कहीं ना कहीं संदेह है कि काफिले में बृजभूषण सिंह के परिवार का या तो करण भूषण सिंह या तो कोई और भी सदस्य उसमें जरूर रहा होगा, और अगर कोई ना कोई सदस्य था तो आखिर वह हादसे के बाद में क्यों नहीं रुका। बात रही पुलिस स्क्वाड लिखाने की, तो आपका बिल्कुल सही कहना है कि प्राइवेट गाड़ी में पुलिस स्क्वाड नहीं लिखाया जा सकता है, खासकर वो जब आपका कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं है, ना अभी तक आप भाजपा प्रत्याशी हैं, भाजपा सांसद नहीं बने हैं, और ना कोई इतना बड़ा प्रोफाइल है कि आप स्पेशल गाड़ी में पुलिस स्कॉर्ट दिखाकर चल सकते हैं। ये भी कई सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन पुलिस में जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज किया जा रहा है, ड्राइवर की गिरफ्तारी भी हो गई है और जल्द ही जो भी चीजें होंगी वो सामने आएंगी। क्या माना जाए रमन, एफआईआर में किस किस का नाम यहाँ पर शामिल है? क्या करण भूषण सिंह का नाम भी एफआईआर में शामिल है? अभी एफआईआर अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी एफआईआर की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और जिस तरीके से अभी सीओ का बयान आया है उसमें कहीं से भी करण भूषण सिंह का नाम नहीं लिया गया है, तो अभी देखना होगा एफआईआर आने के बाद में किसका नाम रहता है उसमें। यहाँ पर क्योंकि जब ये पूरा हादसा हुआ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो पुलिस स्क्वाड वाली जो गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी, जिससे पूरा हादसा होता है, पूरा एक्सीडेंट होता है, ये क्या माना जाए? क्योंकि ये पुलिस स्क्वाड की गाड़ी है, क्या ये काफिले के सबसे आगे चल रही थी या सबसे आखिर में चल रही थी, और वजह क्या थी कि जो बाकी 3 अन्य गाड़ियां थी वो एकदम मौका पाते ही फरार हो गए वहां से? अब ये तो अभी क्लियर जितने प्रत्यक्षदर्शी हैं अपनी अपनी तरीके से बता रहे हैं, लेकिन अब ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि ये आगे की गाड़ी थी कि पीछे की गाड़ी थी। हो सकता है पीछे की गाड़ी रही हो, काफिले में छूट गई हो, और बराबर में गाड़ी कर रखने के लिए जो चौथी गाड़ी रही हो, स्पीड भरने के लिए और बराबर आने के लिए उसने स्पीड बढ़ाई हो, और जिसके चलते ये कहीं ना कहीं हादसा हुआ है। हो ये भी सकता है ये गाड़ी आगे रही और हादसे के बाद में पीछे से 3 गाड़ियां निकल गई, लेकिन अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि जितने प्रत्यक्षदर्शी हैं अभी तक सबके बयान एक तरीके से नहीं है। रमन, ऐसा ही एक भयावह मंजर लखीमपुर खीरी में भी देखने को मिला था, जहां जो लखीमपुर खीरी से जो सांसद है अजय मिश्र टेनी, उनके बेटे ने भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब 8 किसानों को रौंद दिया जाता है। ऐसा ही मंजर कैसरगंज में, जहां बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह, उनके काफिले में ऐसा एक्सीडेंट देखने को मिलता है, 4 लोग रौंद दिए जाते हैं, 2 की जान ऑन द स्पॉट चले जाती है। किस तरह से इसे देखा जाए रमन, और आगे क्या माना जाए, पुलिस क्या कुछ कदम उठाएगी?
बिल्कुल, अगर हादसे के जिस तरीके से भीषण हादसा हुआ है, जिस तरीके से भीषण हादसा लखीमपुर में भी हुआ था, तो हादसा तो कहीं ना कहीं से एक तरीके से लग रहा है, लेकिन जो सवाल है कि जो लखीमपुर में हादसा था उसकी नीयत पे सवाल थे, लेकिन यहाँ पर जो हादसे की कोई ऐसी नीयत नहीं लग रही है कि ये बिल्कुल हादसा ही अभी तक माना जा रहा है कि तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से हादसा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी बड़ा नाम थे, वैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह और खुद करण भूषण सिंह भी अब भाजपा प्रत्याशी, ऐसे में बड़ा नाम होने के चलते हाई प्रोफाइल मामला हो गया है। और अब सवाल तो उठ रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से काफिले के नाम पर जिस तरीके से ज्यादा गाड़ियां लेकर चला जाता है, ज्यादा स्पीड में चला जाता है, जिससे आम लोग परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं इसी कारण से रमन सवाल ये भी कि जिस तरह से गोंडा में पूरा हादसा हुआ और माना यही जा रहा है कि करण भूषण शरण सिंह का जो काफिला था उसमें ये गाड़ी मौजूद थी, लेकिन सवाल ये भी कि जिस तरह से करण भूषण सिंह जो है अभी सांसद नहीं बने हैं, सिर्फ वो एक बीजेपी कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, तो ऐसे में क्या पुलिस स्क्वाड लेकर वो चल सकते हैं? यही सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक ढूंढा जा रहा है। कि देखिए, गाड़ी अभी तक जो संस्थान है ब्रिजभूषण शरण सिंह का नंदिनी नगर, जो कि बहुत विख्यात है, बहुत बड़ा शैक्षिक यहाँ पर रमन इस पूरे हादसे को लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार के किसी या करण भूषण शरण सिंह का जवाब यहाँ पर सामने आया है या कुछ बयान सामने आया, कोई रिएक्शन? अभी तक ना तो करण भूषण की तरफ से, ना उनके भाई और ना ब्रिजभूषण शरण की तरफ से, और ना ही कि नंदिनी नगर संस्थान जिसके नाम से गाड़ी है, जो ऑनर है संस्थान, उसका ऑनर है, उसकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है और ना ही किसी भी उनके समर्थक या फिर किसी भी प्रतिनिधि की तरफ से इस पर सफाई आई है। बिल्कुल, यानी एफआईआर में किस किस का नाम सामने आता है, कौन कौन यहाँ पर फंसता है और साथ ही आगे इस पूरे एक्सीडेंट को लेकर किस तरह से मामला आगे बढ़ाया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, इसके लिए थोड़ा नजर बनाए रखेगा रमन। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।